बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने देखा है अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं बड़ी तकलीफ के साथ, उनके पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है। फंगल इन्फेक्शन जिसको आमतौर पे कहा जाता है। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके मरीज़ जो हैं वो साल तक एंटी फंगल मेडिसिन का शिक्का खाते रहते हैं और वो उसी के साथ मैनेज करते रहते हैं चीज़ों को। मैं मैनेज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता, उसको जस्ट मैनेज किया जाता है। इसके आज कुछ बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, आज कुछ बात करेंगे इसके जो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके आप इसको दूसरे लोगों तक पहुँचने से बचा सकते हैं। स्पेशली जिन घरों में जिन लोगों को पैरों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको चाहिए कि वो अपने जूते किसी के साथ शेयर ना करें। इसी तरह अगर उनके घर में अगर कारपेट है तो कारपेट को उठा दें, बिकॉज़ कारपेट के अंदर ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पे फिर पड़ा रहता है ये। और इसी तरह जब वो कोई भी बंदा नंगे पाँव उसके ऊपर जब कारपेट के ऊपर चलेगा या किसी के इन्फेक्टेड पाँव के इस्तेमाल हुए हुए जूते को दोबारा से वो इस्तेमाल करेगा तो वहाँ पे ये इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है। इसकी अलामात क्या होती हैं? अलामात अगर बताना चलूँ तो अलामात में इसमें पैरों के नीचे तलवों के अंदर ख़ारिश बड़ी शदीद होती है। बाज़ औक़ात वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं और वो दाने इस तरह के होते हैं कि उनमें से पानी जो है वो रिसना शुरू हो जाता है। शदीद ख़ारिश होती है। मरीज़ों को मैंने देखा है, मरीज़ अक्सर कह रहे होते हैं कि सर हम लोग खुरदरी चीज़ ढूँढते हैं जिससे अपने पैरों को रगड़ें। तो इसका ट्रीटमेंट अगर होम्योपैथिक में देखा जाए तो होम्योपैथिक के अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। स्पेशली जो लोग अक्सर मैंने देखा है जो इस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं वो माँग रहे होते हैं कि सर हमें कोई मेडिसिन भी बताएँ। होम्योपैथिक का तरीका इलाज जो है जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है, इसकी पहचान ये है और इसका जो असूल है वो ये है कि हर पेशेंट पे इंडिविजुअल जो है वो सिम्पटम जो है वो ली जाती है। हर बंदे की मेडिसिन डिफरेंट होती है। इसलिए यहाँ पे मेडिसिन बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो जनरल इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेफाइट्स एक मेडिसिन है जो कि हम लोग 30 ताकत में 30 ताकत में इसको इस्तेमाल करते हैं पैरों के अंदर होने वाली ख़ारिश के लिए। और इसी तरह एक गन पाउडर मेडिसिन है। गन पाउडर को 3x में इस्तेमाल करने से पैरों के अंदर आने वाली इन्फेक्शन जो है उससे बचाया जा सकता है। इसी तरह बेसिलाइनम है जो एक नोसोड है, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरह सोराइनम है। लेकिन ये सारी चीज़ें वो होती हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथिक में अगर आपने किसी चीज़ का ट्रीटमेंट करना है तो वो एक टेलर्ड साइज़ पूरा एक आपको केस टेकिंग होगी। उस केस टेकिंग के बाद आपके उसके एनालिसिस होगा, उनके जो सिम्पटम मिलेंगी, उनका एनालिसिस होता है और उस एनालिसिस के बाद जो है वो मेडिसिन जो है वो रिकमेंड की जा सकती है। सो मैं जिन व्यूअर्स ने मुझे बार-बार ये कहा कि आप मेडिसिन ज़रूर बताएँ, आपके ये वीडियो बनाने का कोई ना कोई मकसद होना चाहिए। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए कि होम्योपैथी के अंदर इन चीज़ों का इलाज मुमकिन है। अब तक जितनी भी हमारे पास मेडिसिन्स आई हैं, उन तमाम जितनी भी मैंने आपको टॉपिक दिए हैं, जिन पे मैं बोल रहा हूँ, उनमें सिर्फ़ यही बताया कि इनका इलाज होम्योपैथिक में मुमकिन है। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने करीबी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट करवाएँ। और ये जो एक छाप लगी हुई है होम्योपैथी के ऊपर कि ये ट्रीटमेंट बहुत स्लो है, ऐसा नहीं है। इसको ट्रीट किया जा सकता है और बड़ी आसानी के साथ इसको ट्रीट किया जा सकता है।